हेलो। हाँ हाँ हेलो सत्याय भगत जी। सत्ताई जी भगत जी, और कैसे हो? हाँ बढ़िया सब परमात्मा की कृपा है भगत जी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगत जी कुछ आप अपने? बस मजे हैं, सब आनंद मंगल है और साहिब जी की कृपा है और बिल्कुल अच्छे हैं सब। जी साहब बताओ फोन कैसे किया? फोन इसलिए किया था कि कुछ शंकाएं थी तो उसके बारे में कुछ अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। बताओ। पहला क्वेश्चन यह है कि क्या सतलोक या सचखंड में जाने से क्या मुक्ति हो तो होगी? भाई क्या है, हाँ संत कहते हैं कि सतलोक जाने से मुक्ति होगी, वो सचखंड जाने से मुक्ति होगी। तो अपन का क्वेश्चन ये है कि क्या सतलोक या सचखंड में जाने से क्या मुक्ति होगी? हाँ तो पहला एक मतलब ये आपका एक क्वेश्चन है क्या सतलोक या सचखंड जो जो भी लोक है अमर लोक या जो भी लोक है उस लोक में जाने से ही मुक्ति मिलेगी, हाँ है ना? ये क्वेश्चन है हाँ आपका। ये तो इस क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेते हैं अपन। जी बिल्कुल सही बात। देखो सतलोक एक लोक है, यानी आप ये मान के चलो ये हम जहाँ पे रहते हैं ये मृत्यु लोक सही बात है ना? ये सतलोक नहीं हो सकता जी। क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। और सतलोक कभी भी मृत्यु लोक नहीं हो सकता। हाँ जी। तो इसका मतलब जो भी गुरुजी या जो भी व्यक्ति या जो भी सतगुरु इस संसार में ये कहता हो कि हमें फलाने फलाने में लोक में जाने से ही मुक्ति मिलेगी, तो इसका मतलब वो मरने के बाद की मुक्ति दे रहे हैं। जी भगत जी सही बात है ना? मरने के बाद क्या मतलब है? ऐसे बिना मरे हुए व्यक्ति कभी भी सतलोक नहीं जा सकता क्योंकि मृत्यु लोक में तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। जी भगत जी। क्योंकि सतलोक में मिलेगी ना मुक्ति। हाँ जी। अगर भाई सतलोक में अगर मुक्ति मिलेगी तो इस मृत्यु मंडल में तो नहीं मिल सकती। हाँ जी। तो फिर इस हिसाब से तो मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। जी भगत जी। लेकिन संतों ने क्या किया है, संतों की वाणियों से हमें मालूम पड़ा है कि संतों ने जीवत मुक्ति की बात कही है। जी भगत। है जीवन मुक्ति जीवत मुक्ति है। हाँ जीवत मुक्ति। हाँ जीवत मुक्ति। जीवत तो जीवत मुक्ति। हाँ हाँ तो जीवत मोक्ष से तात्पर्य है कि मृत्यु मंडल में रहते हुए ही उस सत्य का अनुभव करना। तो संतों ने क्या किया? संतों ने क्या है कि जो सच्चे संत हैं उन्होंने क्या अपने को मेथड क्या बताया कि जीवत ही जी। उस मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। जी भगत जी। यानी मृत्यु मंडल में रहते हुए ही। जी भगत जी। अब जब मृत्यु मंडल में रहते हुए ही जीवत मुक्ति हो जाती है तो फिर सतलोक की जरूरत कहाँ पड़ी? हाँ भगत जी बिल्कुल सही बात है ना? जी। क्योंकि ये संसार जो है जो विदेह मुक्ति हो गई या कहने का मतलब जीवत मुक्ति हो गई इस मृत्यु मंडल में ही, यानी अब ये संसार जब सचखंड नहीं है तो फिर जीवत मुक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि जीवत मुक्ति संतों ने जीवत मुक्ति करी है तो इस मृत्यु मंडल में रहते हुए ही करी है। जी। तो जीवत मुक्ति यानी बिना सतलोक के भी हो रही है, इसका मतलब ये है ना? संतों ने जीवत मुक्ति विदेह मुक्ति जीवन मोक्ष आदि शब्दों का प्रयोग किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने जीते जी इस संसार में रहते हुए मृत्यु मंडल में रहते हुए ही उस सत्य का अनुभव किया है, इसलिए उसको जीवत मुक्ति कहते हैं। और जीवत मुक्ति के लिए किसी भी सतलोक अगमलोक अनामी लोक की जरूरत नहीं पड़ती है। जी भगत जी। है ना? जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि संतो भाई जीवित की करो आशा। जी भगत जी। तो जीवित ही उस मुक्ति की आशा करनी है। जी भगत जी है ना? जीवाराम जी महाराज ने भी कहा है कि जीवत मोक्ष बतावत है। हाँ तो जीवत मोक्ष बतावा, सच्चा सतगुरु हमें जीवत मोक्ष बताता है, मरने के बाद की मुक्ति नहीं बताता। जी भगत जी। वेदों में और कबीर साहब जी के संतों के ज्ञान में यही फर्क है कि वेदों के ज्ञान में पुराणों के ज्ञान में मरने के बाद की मुक्ति बताई गई है। जी भगत है ना? मरने के बाद जैसे अजामिल जो था वो मरने के बाद ही तो उसमें वैकुंठ लोक में गया। जी भगत जी। जीते जी तो नहीं गया, जीते जी तो मैं दुष्कर्म करता रहता था।
जी भगत। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वेदों के ज्ञान में, कबीर जी के ज्ञान में यही फर्क है, संतों के ज्ञान में यही फर्क है कि संत महात्मा जो होते हैं वो वेदों से उपराम हो करके, और कहने का मतलब जीवत मुक्ति बताते हैं इस मृत्यु मंडल में रहते हुए ही। जी भगत। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सतलोक या जो सचखंड है जहाँ पे जाने के बाद ही हमारी मुक्ति मिलेगी, तो ये चीज गलत धारणा है। क्यों धारणा गलत है? क्योंकि संतों ने जीवत मुक्ति की बात करी है। जीवत मुक्ति मृत्यु मंडल में रहते हुए की मुक्ति है। जी भगत जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आप। ये चीज है। तो अब जैसे मान लो अपन कई वाणियां भी पढ़ते हैं कि घट घट मेरा साया सुनी सेज न कोई। जी भगत जी, जब सुनी सेज है ही नहीं, जब परमात्मा हमारे अंदर है, तेरा साई तुझ में है। जी भगत जी। तो हमें सतलोक क्यों जाना पड़ेगा कि जब मेरा साई मुझ में है तो फिर सतलोक क्यों जाऊं मैं? हाँ बिल्कुल सही बात है भगत जी, बिल्कुल सही बात। तो ये चीज है। तो मेरा साई मुझ में है तो मुझे अपनी ही खोज करनी है, किसी अन्य की खोज नहीं करनी है। तो ये जो मेथड है ना, हाँ जी, कि मेरा साई, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग सके तो जाग। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी सतलोक में जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल अपने आप में जाने की जरूरत है। वाह भगत जी, बहुत अच्छी बात होता है, बहुत अच्छी बात। ये चीज है साहब, है ना। और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताब मैंने पढ़ी थी कबीर ग्रंथ के बारे में। तो उसमें एक दोहा लिखा है, हाँ जी, कबीरा खोजे कबीर को, हाँ जी, कबीरा खोजे कबीर को, खोज न पाया कबीर। जी भगत जी। कबीरा खोजे आपको, भया कबीर कबीर। वाह साहब, वाह वाह वाह, बहुत। अभी दोहे का अर्थ है कबीरा यानी अज्ञानी जीव, यानी आत्मा को खोज रहा है। जी भगत जी। लेकिन वह खोज नहीं पा रहा है। जी भगत। कबीर को नहीं खोज पा रहा है, यानी कबीरा में, कबीर में अंतर बता दिया। हाँ जी, कबीरा में अंतर है। जी भगत जी, है ना। कबीरा खोजे कबीर को, यानी दो चीजें, एक तो कबीरा है, एक कबीर है। जी भगत जी। तो कबीरा खोजे कबीर को, यानी कबीरा यानी अज्ञानी जीव खोज रहा है आत्मदेव को। जी भगत जी। लेकिन वह कबीर को नहीं खोज पा रहा है। जी भगत जी। लेकिन वही कबीरा यानी अज्ञानी जीव अपने आप को खोज रहा है। उसके लिए बोला है कबीरा खोजे आपको और भया कबीर कबीर। जी बताएगा। तो यानी कबीरा यानी अज्ञानी जीव जब अपने आप को खोज रहा है तो वही कबीरा कबीर हो गया। जी भगत जी, इसमें साहब जी ने भी तो, नितिन साहब जी ने तो बताया कि कबीरा, कबीर, सत कबीर, इनमें ये भी। हाँ, ये तीन चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कि इनमें तो इस दोहे के अर्थ अनुसार बता रहा हूँ ना, जो मेरे को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताब में मिली है। जी भगत जी, हाँ जी। तो कबीरा खोजे कबीर को, खोज न पाया कबीर। जी भगत जी। और कबीरा खोजे आपको और भया कबीर भया कबीर कबीर। इसका मतलब ये है कि वह कबीरा यानी अज्ञानी जो जीव है वह आत्मा को खोजना चाहता था, पर वह किसी अन्य चीजों में खोज पा रहा था, इसलिए कबीर को नहीं खोज पाया। हाँ जी भगत जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन वही अज्ञानी जीव सतगुरु की शरण में जाने के पश्चात अपने आप को खोज पाया, तो वही कबीरा कबीर हो गया। जी भगत जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ये चीज है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो यही चीजें हैं कि हमारे जो निज स्वरूप है उसकी बात है। निज स्वरूप चैतन्य स्वरूप है और वही हमारा सच्चा स्वरूप है। वही विदे, उसी की खोज में ही हम मतलब जीवत मुक्ति प्राप्त करें। जी भगत जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये चीज है साहब। जी भगत। और सुनाओ साहब। भगत जी, थोड़ा सा कि ये दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करना था, इसे क्लियर करना था कि आपने क्या है कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या जाप, अजपा और अनहद की क्या आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि जाप, अजपा और अनहद तीनों की उस मार्ग में जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, ये क्वेश्चन है साहब। हाँ देखो, पहले तो अपन ये चाहते हैं कि जाप, अजपा और अनहद इन तीनों का कॉन्सेप्ट शरीर से है। जी भगत जी। शरीर का मतलब जड़ चीजों से है। जी भगत जी। और जड़ चीजों से संबंधित जितने भी साधन है ध्यान मार्ग में, वो कभी चेतन मार्ग नहीं हो सकता। जी भगत जी। एक तो होता है जड़ मार्ग और एक होता है चेतन मार्ग। जी भगत। जड़ मार्ग होता है शरीर का मार्ग, यानी शरीर के जितने भी अवयव, अंग है, इंद्रिय है, उनका सारा लेकर के ध्यान के माध्यम से हम आगे बढ़े तो उसको बोलते हैं जड़ मार्ग।
जी भगत जी। और एक होता है चेतन मार्ग। जी भगत। चेतन मार्ग जड़ से सर्वथा अलग होता है, इसलिए उसका नाम भी चेतन मार्ग है। हाँ जी भगत जी, बहुत अच्छी बात है ना। तो चेतन मार्ग का मतलब होता है शब्द सूरत योग। हाँ जी भगत। तो इस चेतन मार्ग में केवल चैतन्यता को चेतना का अनुभव होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल अच्छी बात। जड़ का अनुभव नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो जाप मरे, अजपा मरे, अनद भी मर जाए। हाँ जी। तो इसका मतलब कबीर साहब जी ये कहना चाहते हैं कि जाप, अजपा और अनद तीनों जब मर जाते हैं तो जो ये स्वयं ही खुद मरे हुए हैं, तो हमें अमरता का ज्ञान कैसे दे सकते हैं? हमें अमरता की ओर नहीं ले जा सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान है। जी भगत। सूरत शब्द योग ज्ञान नहीं है। जी भगत। अपन को तो कहने का मेरा तात्पर्य कि जाप, अजपा और अनहद ये जड़ मार्ग है। जी भगत। और चेतन मार्ग जो है वो शब्द सूरत योग है। हाँ जी। है ना। अब शब्द सूरत योग एक पक्षी मार्ग की तरह है। हाँ जी भगत। यानी शब्द सूरत योग विहंगम चाल पक्षी का मार्ग है। जी भगत। अब जैसे मान लो आपने भी सुना होगा, एक दुआ बहुत सुना होगा। हाँ कि चलता न दिखे चंद्रमा। हाँ भगत जी, हाँ सुना है। और बढ़ती ना दिखे बेल, और साधु सुमरता ना दिखे ये कुदरत का खेल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। अब साधु सुमरता ना दिखे, यदि कोई साधु जाप, अजपा और अनद का सारा लेकर के सुमरण कर रहा है तो वो तो दिख जाएगा दूर से। जी भगत, सही बात। लेकिन व्यंगम चाल में सुमरने वाले साधु को अपन नहीं देख सकते। जी भगत जी, बहुत। उसका अनुभव तो वो केवल, उसका सुमरण तो केवल वही अनुभव कर सकता है जो व्यंगम चाल चल रहा है। जी भगत जी, बहुत। तो इस दोहे से भी हमें मालूम पड़ रहा है कि चलता न दिखे चंद्रमा, बढ़ती न दिखे बेल, साधु सुमरता ना दिखे ये कुदरत का खेल। वाह वाह वाह। ये कुदरत यानी उस परमात्मा का ये खेल है कि साधु सुमरता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब उसको छिपने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो सुमरण तो कर रहा है सबके सामने, लेकिन उस सुमरण को केवल वही अनुभव कर सकता है। वही अनुभव कर सकता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता है वो। हाँ, शब्द सूरत योग एक महीन मार्ग है, जैसे पक्षी का मार्ग है ना। हाँ जी। पक्षी का मार्ग, हंस का जो मार्ग है, पक्षी के मार्ग को आप देख नहीं सकते। जी भगत जी। पक्षी के मार्ग को केवल पक्षी ही समझ सकता है। जी भगत। तो इसी प्रकार के हंस जो मार्ग है, सब सूरत योग जो है वो हंस मार्ग है। जो हंस मार्ग है उसको केवल हंस ही समझ सकता है। हाँ भगत जी, बहुत अच्छा। इसी को कबीर साहब ने बोला है कि हंस मिला हंस होई। वाह 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 वाह। तो कहने का मतलब यह है कि जो जाप, अजपा, अनहद इन तीनों के सुमरण में तो साधु सुमरता हुआ दिख जाएगा। जी भगत जी, सही बात। और यहाँ दुआ बोला है साधु सुमरता ना दिखे ये कुदरत का खेल। जी भगत जी, सही बात। तो ये चीज समझना है कि जाप, अजपा और अनहद में ये जो इंद्रिय ज्ञान है और जो शब्द सूरत योग है वो चैतन्यता का ज्ञान है, चेतन मार्ग है, व्यंगम मार्ग है, पक्षी मार्ग है। इसी में हंस बना जाएगा और ये मार्ग इंद्रियातीत मार्ग है। वाह जी भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई ये चीज ठीक है सर साहब जी, बहुत अच्छी बात बताई भगत जी, आपने तो बहुत अमृत। सब गुरुदेव जी की कृपा है, सब नितिन साहब जी की कृपा है। बहुत अच्छी बात बताई, हमने तो, हमारा तो दिल ही खुश कर दिया आप लोगों ने। नहीं साहब, थैंक यू। सतनाम साहेब बंदी। सतनाम साहेब बंदी की, सतनाम साहेब।